नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये औरंगाबाद से लोग आए हैं। इसमें लिखा है औरंगाबाद रेलवे लाइन संघर्ष समिति। तो तमाम जो है रेलवे के अंदर समस्याएं लोगों को हो रही हैं। राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं, क्यों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं। लोग यहाँ दिल्ली आके जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हो, ये रेलवे लाइन संघर्ष समिति के बिहाफ पे क्या समस्याएं हैं? देखिए, जो रेलवे लाइन बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन है, इसको पारित जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब से इसका प्रस्ताव आया, तब पारित भी किया गया। लेकिन आज तक इस पे कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। इसका बजट की समस्या है। बिहार के सुदूर देहात क्षेत्रों से, यहाँ से आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, समझिए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पे से 1500-1600 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ आके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पे अपनी मांग उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर का एक रेलेवेंस हुआ करता था। जंतर मंतर का एक महत्व हुआ करता था कि जंतर मंतर आज़ादी की लड़ाई से लेके 2012 में निर्भया कांड से लेकर के 2014 के सत्ता परिवर्तन तक जंतर मंतर एक आंदोलन का केंद्र होता था। यहाँ से जो भी बातें बोली जाती थी वो नेशनल टीवी, सारे राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर दिखाई जाती थी। लेकिन जंतर मंतर का दुर्भाग्य कहिए या देश की जनता का दुर्भाग्य कहिए कि आज यहाँ कोई भी राष्ट्रीय चैनल, इधर प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है, एक भी राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिख रही है, एक भी राजकीय लेवल की मीडिया यहाँ नहीं दिख रही है। सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये जंतर मंतर का महत्व को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी हम सब यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी है। दिल्ली सरकार के अंदर रेलवे मंत्रालय आता है और रेलवे मंत्रालय से देश की, बिहार राज्य की जनता का उस रूट से रेल जो औरंगाबाद बिहटा लाइन है, उस रूट से लगभग 70 से 80 लाख आबादी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित है। उनको डायरेक्ट एक्सेस है कि जिससे वो औरंगाबाद रेलवे बिहटा लाइन पास होता है, तो उससे वो लोग गमन करते और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाते, रोजगार के नए अवसर सृजन होते। उसके अलावा बच्चों पढ़ने जाते, बाहर दिल्ली आता कोई पढ़ने, कोई हैदराबाद जाता, कोई कर्नाटक जाता, बंगलोर जाता। लेकिन उस नहीं होने के चलते वो 30-40 किलोमीटर ऑटो से, बाइक से, बस के थ्रू जाते हैं और उसके बाद वो रेलवे लाइन तक पहुंच पाते हैं। तो एक जायज मांग है। एक तमाम 70 लाख लोग प्रभावित होते हैं। देश के अंदर जो है बुलेट ट्रेन चला दी गई है। मोदी जी कहते हैं तमाम विकास हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब सरकार को। अब नहीं, देखिए, हम लोग बुलेट ट्रेन चला पकड़े सर। मेरा परिचय मिस्टर विनय बिहारी, मैं एनजीओ चलाता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि देखिए, आप लोग का इतना मैं मान सम्मान करता हूँ कि आप लोग ही हैं कि हर एक व्यक्ति जो है आप लोग के माध्यम से जो देश में घटनाएं घट रही हैं वो देख पा रहा है। और दूसरा, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं और बहुत सारे संगठन भी हमारे साथ आ रहा है। हमारे संगठन है मिस्टर फाउंडेशन, उसके साथ में बहुत सारे एनजीओ हमारे साथ में उतरने को तैयार है। अगर आगामी अगली बार जब हम लोग महाधरना करने जा रहे हैं, आंदोलन करने अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो देखिएगा बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे एमपी, मिनिस्टर, सांसद जो पूर्व है, एक बहुत सारे आईएएस से हमारे साथ देने को तैयार है और हमारी मांगे 100% मानी जाएगी। 70 लाख लोग बता रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं। तमाम बार जो है आप लोग वोट दिए जा रहे हो सरकार को। अगर इतनी समस्याएं हैं तो फिर 70 लाख वोट क्यों मिल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता है देखिए, कहीं न कहीं हम लोगों को उस संघर्ष का परिचित नहीं दिया जा रहा। 70 लाख कहने का मतलब है कि हम लोग 118.4 किलोमीटर हमारी दूरी है बिहटा से औरंगाबाद की, जो हमारे औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन संघर्ष समिति जो हमारी लड़ाई लड़ रही है उसकी दूरी है। अगर 70 लाख कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। उस दिक्कत को हम लोगों अब दिल्ली से जंतर मंतर से यहाँ से जाकर हम लोग अगले महीने में पदयात्रा स्टार्ट करेंगे और अगली बार ये चारों जिस हिसाब अगर अबरी चार इस बजट में अगर चारों सांसदों ने कुछ नहीं किया तो अगले चारों सांसदों को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। सांसद हैं, बजट अभी चल रहा है। बिल्कुल, तो कोई सांसद से बात हुई? बिल्कुल, चारों सांसदों से मिला, 2 राज्यसभा सांसदों से मैंने बात किया। अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों ने लेटर सारे को समक्ष हाथ से मैं खुद अपने आप से देकर आया हूँ। चारों सांसदों को आश्वासन भी मिला है, पर क्या पता उन लोगों की क्या मन में आती है कि बात स्थगित है। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात हो तो हमारे सांसद एक महाबली जी हैं काराकाट लोकसभा से,
कुछ बात उठाए हैं, पर उनकी बात को सुनने नहीं जाता, बस रोक दिया जाता है। तो आखिर क्यों? हम लोग तो कहीं ना कहीं उस बात को, तो हम लोग की बात को वहाँ पहुंचाने की नजर है। और संघर्ष जो चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी ने लाइन खींचकर चले गए हैं, वो संघर्ष को ऐसे मरने नहीं दिया जाएगा, उनको जिंदा रखा जाएगा। और जब तक लोग कुछ लड़ के चले गए, कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्या? अभी बजट खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा। एकदम होगा। अगर बजट खत्म हो, बजट में पेश नहीं हुआ, तो फिर आगे उन लोगों के आगे हम लोग दिखाएंगे अपनी पावर। पावर तो अडानी के पास थी, देखो अच्छा, अडानी के पास तो अडानी 11 का लाख करोड़ का नुकसान हो गया देश को, जनता का पैसा चला गया और अब भी वाहवाही चल रही है। क्या करिएगा? अगर जहां तक हम लोग की ताकत है वहां तक तो लड़ेंगे। हम लोग जमीन पर लड़ रहे हैं ना, अब ऊपर वाले लड़ने वाले कहाँ जाए? क्या लगता है देश के अंदर जमीन पे लड़ने वालों की कदर है? देखिए आप लोग आप अपनी पंचायत के मुखिया हैं, अपनी पंचायत में काम करने के बाद यहाँ दिल्ली में आए हैं आप। हम लोग ग्राम पंचायत गोटिया से दाऊद नगर के हम प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आए हैं भारत सरकार के ही योजना को गांव में सफल कराते हैं, जो योजना देती है। इनको जाने से मनरेगा का भी बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि मजदूरों का ये आदमी दोहन कर रहे हैं। वहाँ पर मजदूरी मनरेगा एक्ट है, 15 दिन के अंदर पेमेंट करने का अधिकार है, नहीं तो कानून बना है कि केस करने पर उसको पेमेंट। लेकिन 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पर पेमेंट हो रहा है। मुखिया का द्वारा बोल रहा हूँ। हम लोग आए हैं रेलवे के मांग लेके, इस पर आप लोग कुछ हम बता रहे हैं। रेलवे कर्मचारी मर रहा है, तमाम कुलिया भी कल प्रदर्शन कर रहे थे। रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, ठेकेदारी प्रथा चल रही है, कैसे होगा एक कुछ? सरकार अब एक मीडिया, अब एक कोर्ट, 3 तंत्र, लोकतंत्र का 3 तंत्र। एक तंत्र होता है नेता, विधायकी सभा, लोकसभा के सदस्य। ये 3 तंत्र मिला जुला हुआ है। काम का कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो सिर्फ जाति और धर्म पर आधारित है। और जाति और धर्म के चलते इतना बांट चुका है लोग। वोट भी तो खूब दे रहे हैं जाति वोट और भी धर्म देना पे है, लोग। वोट तो इसलिए देना है कि अब तो हम लोग यहाँ से गए भुगतो फिर तो भुगत रहे। तो इसका सुधार का आंदोलन कौन चलाएगा? देश का मीडिया चलाएगा। आप लोग ऐसे साधारण मीडिया हम लोग को सुन रहा है। कोई आया है, देख रहे हैं, सुधीर चौधरी, मानव गुप्ता, ये रजत शर्मा, ये जितने लोग बड़े बड़े ये लोग अपने आप को मानता है, ये लोग सब अडानी का दलाली करा है। सरकार पैसा देती है 15-15 करोड़ रुपए साल का। 12 लाख करोड़ ऐसी थोड़ी चला गया। ये दलाल लोग मीडिया के चलते चला गया। ये लोग 10 देश को 70 साल कांग्रेस को गलियाया और सारे कांग्रेसी को मिला लिया, भाजपाई बना लिया। अभी कांग्रेस कमजोर हो गया। देश का प्रधानमंत्री मायावी मिल गया है, वो अपनी माँ के नाम पर रोने लगते हैं। नोटबंदी में माँ को खड़े कर देते हैं। ऐसा तो प्रधानमंत्री कोई नहीं था अभी तक। प्रधानमंत्री औरों बने, लेकिन देश के लिए लड़े। ये आदमी क्या लड़ रहा है? 2-3 आदमी के लिए लड़ रहा है, अडानी के लिए लड़ रहा है। सबका साथ सबका विकास कहते हैं हाँ, मोदी तो जी तो। सबका साथ तो है ना। हम लोग रेल नहीं देता तो हम लोग भी तो उन्हीं का आदमी है। अच्छा, जहाँ रेल ले जाने की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वहाँ 4 सांसद उनका वोट नहीं दिया है? हाँ। हम लोग आए हैं तो हम लोग उनको मांगे रेल, तो वो लोग नहीं जाएगा रेल पर। तो जनता क्यों नहीं पकड़ के लाई सांसदों को? जनता तो ला ही रही है सांसद को। सांसद भी समझ रहा है कि फिर बोलेगा, फिर वोट करेगा जाति पार्टी पर। इसलिए अब एक माहौल जाति धर्म से जुड़ा होगा है। कुछ नहीं, फिर जाति पे धर्म बस पे वोट जाति ले और लिए धर्म पे जाएंगे। होगा, नफरत पैदा होगा, मार होगा, झगड़ा होगा, विवाद होगा। वो भाई भाई को मारेगा, दूसरा जात को मारेगा, यही होगा। अंत ये में सब मूलभूत जो समस्या है वो उनका समाधान नहीं होगा। का समाधान होने को नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए आप लोग यहाँ आए तो कैसे समाधान होगा बताएं हम ना। लोग आए तो समाधान आशा रखे हैं। इतना बवाल होगा तो कुछ न कुछ मीडिया के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की नजर खोलेगा। आगे वाला चुनाव को पहले डराएगी, नहीं तो हम लोग ग्रुप बना लेंगे, सारे जगह जूता का माला लेंगे और उसमें काजल लगाएंगे, कालिख लगाएंगे। जैसे कैसे केजरीवाल को एक थप्पड़ मार देता था, हम लोग भी 1-2 थप्पड़ मारेंगे। देखते यहाँ हैं। टक्कर केंद्र से है, देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। केंद्र के साथ आसान नहीं है ऐसा करना। आसान नहीं है। कैसे? केंद्र का नेता तो हम ही लोग से जीत के आता है, लोकसभा वाला हाँ, हम ही लोग के बीच से आएगा। हाँ। अरे सुशील सिंह, महाबली सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, रामकृपाल यादव, आर.के. सिंह, ये सब तो हम ही लोग का वोट से जीत के आएगा। गाँव में हम लोग वोट तो दे ही रहे हो आप, वोट जाति के नाम पे, वोट धर्म के नाम देंगे, पे। उस तरह से काट कर देंगे, काजल कालिख लगा देंगे, मुंह में जूता का माला पहना देंगे, वोट तो देवे करेंगे उनको। जीतने के पहले और जीतने के बाद भी मुंह जूता का माला पहना देंगे हम लोग। रेल मंत्री जी ने रेल मंत्रालय उतना बढ़िया बना, रेल में सुविधा बेहतरीन कर कहाँ दी से है। रेल मंत्री बढ़िया बना? सब तो निजी कर दिया भाई। वंदे भारत ट्रेन आ एक बदनामी करता है लालू यादव के नाम पर, खाली खोल देता है मीडिया लोग गाली देने वाला, बाकी सब इधर लूटते रहो। एक आदमी को गाली देने के लिए बैठा देगा, बाकी सब लूटते रहो। IRCT के नाम निकाल देगा। कुछ भी होता है तो बिहार में लड़ने वाला लालू यादव का नाम निकालता है लोग, और क्या होता है।
लेकिन लड़ाई आसान नहीं होती है। लड़ाई बहुत तगड़ा होता है और लड़ाई लड़ने वाला कमजोर नहीं है। सब दिन नहीं हुआ है। आज एक मीडिया समूह, एक व्यापारी का समूह बना हुआ है। व्यापारी अपने तरफ खींच रहा है, कुछ भी होगा व्यापारी अपने तरफ। जय श्री राम चिल्ला चिल्ला बोलता है, क्या नाता है जय श्री राम का? जय श्री राम कौन लगता है व्यापारी लोग? लोगों की भावनाएं तो जय श्री राम से जुड़ी है, मंदिर बना दिया भावना है। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, भावनाएं खाली मंदिर बना दिया जाएगा तो फिर आप कैसे रेल क्यों ले रहे हो? मंदिर लो, रेल क्यों ले रहे हो? वोट दे रहे हो मंदिर में, मांग रहे हो रेल? मंदिर हम लोग नहीं मांगते हैं। हम लोग शिक्षा के लिए विद्यालय मांगते हैं, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल मांगते हैं, हम लोग संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए हम लोग लोकसभा विधानसभा मांगते हैं। मंदिर हम लोग को सिर्फ आस्था भरा है, श्रद्धा भरा है। इतना मंदिर हम लोग नहीं जीते हैं। हम लोग जैनों को सुनते हैं, हम लोग राजनीति नहीं सुनते। शुभ नाम क्या आपका? नागेंद्र सिंह नाम हुआ हम। तो तमाम जो है आपने बात सुनी कि क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ चीजें हैं, वोट कैसे जो है वो ध्रुवीकरण होता है, समस्याएं जो हैं वो निरंतर जारी हैं। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।